कौन सा डॉट है? 4 नंबर ना। 4 नंबर कोई बनाया हो इसका? 4 नंबर बनाते नहीं हो तो डाउट कहाँ से आएगा तुम लोग से? ये 4 नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 8 का 4 नंबर है, ठीक है। ये नहीं बन रहा था, देखते हैं क्या है प्रश्न, क्या बोल रहा है। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 बराबर हम लोग को किस में लाना है? साइन इनवर्स 56/65, ठीक है। ओके, लाना किस में हमको बताओ? साइन इनवर्स में। तो ये साइन इनवर्स है, इसको साइन इनवर्स में बदलते हैं। ट्रिपलेट क्या होता है? 5, 12, 13। अगर बी 13 है, एच बी 12 है, एच 13 है। देखो कॉस बराबर क्या होते हैं? बी अपॉन एच होते हैं ना। तो पी कितना होगा? 5 होगा। यानी अगर हम साइन इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/13 होगा साइन इनवर्स। तो इसके जगह में हम डायरेक्ट लिख देते हैं साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13, दोनों हो गया। सेम चीज को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 2 साइन इनवर्स 5/13 होगा। अब देखो साइन इनवर्स से पहले हमको 2 है क्या? नहीं है। और 2 जब भी आता है तो 2 में फॉर्मूला हम लोग tan इनवर्स x में पढ़े हैं। 2 किस में पढ़े हैं? tan इनवर्स x में। कभी भी 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। कभी भी 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े, ये सब का नहीं पढ़े। किसका पढ़े? 2 tan इनवर्स x का। तो इस साइन इनवर्स को किस में बदलना पड़ेगा? तो 2 साइन इनवर्स, देखो 5 ये p है, ये h है, तो p और h है, तो b कितना होगा? 12 होगा। यानी 2 इसको tan इनवर्स में बदलेंगे तो 2 tan इनवर्स p का वैल्यू क्या है? 5, और b आते हैं, b का वैल्यू क्या आएगा? 12 आएगा। अब 2 tan इनवर्स है तो 2 tan इनवर्स से हम लोग को tan इनवर्स में भी जा सकते हैं, साइन इनवर्स में भी जा सकते हैं, कॉस इनवर्स में भी जा सकते हैं। तो हमको 2 tan इनवर्स को किस में ले जाना है? साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2x/1 + x²। कॉस इनवर्स का क्या होता है? सॉरी यहाँ कॉस आएगा, कॉस इनवर्स तो नहीं आएगा। इसका क्या होता है? 1 - x² अपॉन 1 + x²। इसका क्या होता है? 2x/1 - x², ये ना। तो इसको ले जाएंगे तो क्या आएगा? साइन इनवर्स 2x यानी 5/12 अपॉन 1 - 5/12 का होल स्क्वायर होगा। 1 प्लस होगा क्या? देखो तो प्लस होगा, ठीक है। यहाँ से ऊपर वाला से, ये जैसे कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदला ना। अब 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है ना, 3 फॉर्मूले होते हैं 2 tan इनवर्स x के, पहला, दूसरा, तीसरा। ये tan को tan में रखना है तो tan वाला में जाएंगे, साइन में तो और कॉस में। तो हम लोग को किस में लाना है? साइन इनवर्स में ना। तो 2 tan इनवर्स से हम लोग ई वाला फॉर्मूला में जाएंगे। तो ये वाला फॉर्मूला क्या बोलता है? साइन इनवर्स 2x, x की जगह क्या है? 5/12 है ना। यहाँ जो x होते हैं वही ना होते हैं ये। तो यहाँ क्या है? 5/12, तो 5/12 अपॉन 1 + 5/12 का होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 12 दूना 24, 24 को 5 से गुना करो तो कितना आएगा? 24 को 4 से गुना करेंगे 96, 24 को 5 से, 5 चौके 20 के 0, बाकी 2, 5 दूनी 10, 11 12, 120 अपॉन 12। ये देखो 25 और 12 को 144 होगा ना। 144 + 25 169 अपॉन 144 होगा। चौबीस, देखो सॉरी यार, क्या हम कर क्या रहे हैं? 2 से 6 बार में खत्म हो जाएगा ना, तो 5/6 आएगा ना ऊपर में। कैसे कैसे तुम लोग कर देती है। अब ये 25 आएगा, 1 + 25/144 आएगा ना, आएगा। तो साइन इनवर्स 5/6 169 अपॉन 144 आएगा। भिन्न का जोड़ करोगे, ये यहाँ चीज आ जाएगा, इसको 25 से जोड़ोगे तो 169 आएगा। ये यहाँ आता है, ये यहाँ जाता है ना,
तो इसको कैसे लिखोगे, टेन इनवर्स 5 गुना 144 अपॉन 6 गुना 169, काटोगे तो पता चलेगा टेन इनवर्स 56/65 आ ही जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, साइन इनवर्स था ना, यहाँ साइन इनवर्स आएगा ना, क्या आएगा, साइन इनवर्स, और ये भी साइन इनवर्स। देख लो, काट के देख लो अगर डाउट लग रहा है तो। 9 5 45 आएगा ना, सॉरी 9 6 54 आएगा, तो 5 से कटेगा। काट के देखो तो इसको, आओ काटते हैं। इसको 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, इसको 2 से काटते हैं, ठीक है, 72 होगा। अब 3 से इसको काट के देखो, 3 दूना 6, 3 चौक 12, कट जाएगा ना। क्या चीज गुना में, तो क्यों नहीं कटेगा इधर उधर से। अब देखो ये 24 आ गया, ये 65 बार में कटेगा क्या, नहीं आ रहा है क्या, नहीं कटता, तो यही राइट आंसर होगा, वो गलत होगा, ठीक है, आंसर गलत होगा, यही राइट आंसर होगा, ये गलत होगा, ठीक है, समझे। चलो आ जाओ दूसरा प्रश्न है। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीज पढ़ेंगे, ठीक है। इनवर्स के बारे में यहीं से पता चलेगा कि क्यों इनवर्स इधर होते हैं, क्यों नहीं होते हैं। देखो एक चीज बताओ, हम तुम लोग को बता रहे थे क्या, साइन इनवर्स एक्स, जहां एक्स बिलोंग्स करता था मेरा -1 से कहां तक, 1 से, और ये वाई बिलोंग्स करता था क्या, -π/2 से π/2, ओके। और यही चीज को हम ये भी पढ़े थे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये सब -π/2 से π/2 तक ही क्यों होते हैं। आज इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग जानेंगे, -π/2 और π/2 के बीच क्यों होता है ये भी जानेंगे, ठीक है। इसके पहले हल्का सा हम लोग आते हैं एक दूसरा चैप्टर में, ये चैप्टर का नाम है फंक्शन। कौन सा है, फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 11th के भी हैं, क्लास 12th के भी हैं इसमें, ठीक है। देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हैं ना, यही ना पढ़ रहे हैं। इसमें एक चीज वर्ड आया है, देखो इनवर्स, क्या आया है, इनवर्स। इनवर्स होते क्या है ये पहले देखते हैं, कोई फंक्शन के इनवर्स क्या होते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फंक्शन एफ है, जो ए से क्या जा रहा है, बी में। तुम लोग 11th में फंक्शन पढ़े हो ना, रिलेशन और फंक्शन, नहीं पढ़े हो तो हम बता दे रहे हैं। एक फंक्शन ए से बी गया है, ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होता है, एफ इनवर्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ नहीं होता है, बी पहले आ जाता है और ए बाद में आ जाता है, बी पहले आ जाता है और ए बाद में आ जाता है। अब ये देखना है क्या सभी फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, ठीक है। मेरे पास एक फंक्शन दे रहा है, ये मेरा ए से मेरा बी जा रहा है, ठीक है, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है, बी है। यहाँ 1 2 है, यहाँ 3 और 4 है। देखो 1 भी 3 को कनेक्ट कर रहा है, 2 भी 3 को कनेक्ट कर रहा है। क्या ये फंक्शन है, ए से बी फंक्शन है, बताओ क्या ये ए से बी फंक्शन है, बताओ तुम लोग। फंक्शन है ये। फंक्शन हम किसे कहते हैं, फंक्शन में हम लोग ये वाला देखते हैं कि पहला सेट को देखेंगे, किसको देखेंगे, पहला सेट। पहला सेट कौन है, ए है अभी ना, मे भी पहला सेट बी भी तो हो सकता है कभी कभार। तो पहला सेट के जितने भी इंसान हैं, पहला सेट में कितने इंसान है, 1 और 1 2 है ना, सभी का सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सभी के सिंगल इमेज होनी चाहिए बी में। ये जरूरी नहीं है कि अलग अलग हो। 1 का क्या सिंगल इमेज है ना, क्या 2 का सिंगल इमेज है, तो इसे हम फंक्शन बोल देंगे। ये क्या है, मेरा फंक्शन है, ठीक है। अब देखो एफ इनवर्स कर दिए
इसका एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, बी से ए होगा ना। क्या होता है एफ इनवर्स में क्या करते हैं, बी को पहले रखते हैं ए को बाद में, तो बी को पहले रखो ए को बाद में रखो। बी में क्या है 3 और 4, एक ए में क्या है 1 और 1 2 है। अब बताओ 3 किसके साथ कनेक्ट था, ए के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट था, 2 के साथ। और कुछ था क्या इसमें। अब बताओ ये क्या फंक्शन है, क्यों नहीं फंक्शन है। हम फंक्शन क्या बोले थे कि सभी का सिंगल इमेज होनी चाहिए ना। सभी में देखो 4 का इमेज है, क्या सभी का इमेज है, नहीं, तो एक फंक्शन नहीं हुआ। और यहां से भी हम देख सकते हैं क्या 3 के सिंगल इमेज है कि डबल इमेज है, डबल इमेज है। तो एक चीज कोशिश ये करना, फंक्शन ये नहीं होते, जब ये बनता है ना तो फंक्शन नहीं होते। देख रहे हो 3 ये बना रहा है ना, तो ये बनेगा तो फंक्शन नहीं होगा, ऐसे रहेंगे तो फंक्शन हो जाते हैं, गॉट इट। लेकिन ये रहेगा तो फंक्शन नहीं होते हैं। इसको और मजेदार से हम इस तरह बताए थे, सभी के एक एक पापा होनी चाहिए। देखो एक का एक ही पापा 3 है, 2 का एक ही पापा 3 है ना। क्या समाज में ऐसा पॉसिबल है 3 का एक पापा 1 है, 3 का 2? अफेयर होगा तो हो सकता है, ठीक है। तो सभी के कितने पापा होनी चाहिए, 1। तो क्या एफ इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट किया, नहीं, तो यहां हम क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एक चीज समझ गए कि अगर कोई फंक्शन है ना तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि इसके इनवर्स भी एग्जिस्ट करेंगे। पहला चीज ये समझ रहे हैं। अब दूसरा चीज आते हैं, ए मेरे साथ ए है, ए मेरे साथ बी है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये ए है, ये बी है। बताओ क्या एफ फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बताओ अर्षा, फंक्शन है ये या फंक्शन नहीं है, तुम बताओ रानी, फंक्शन है ये, कैसे है फंक्शन बताओ, फंक्शन कैसे बताओ। फंक्शन के लिए हम क्या बोले थे, पहला सेट को देखना, पहला सेट यही है ना, क्या सभी के सिंगल इमेज हैं, इसका भी सिंगल इमेज है, इसका भी सिंगल इमेज है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये क्या है फंक्शन है। अब इसका देखते हैं हम इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स में क्या हो जाते हैं, बी पहले होते हैं, ये बाद में होते हैं, ये बाद में होते हैं, ठीक है। अब बताओ ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये क्या है 1 2 है ना। 3 किसके साथ है, 1 के साथ, 4 किसके साथ है। मे भी तुम लोग को ये नहीं लगना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है ना। ये क्या ऐसे रहेगा तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, कहलाएगा, सभी के एक एक है। तो 3 किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट है, 2। 4 किसके साथ कनेक्ट है, 1। क्या ये अब फंक्शन है, फंक्शन है ये, मेघा बताओ क्यों नहीं है, सबका नहीं है। 5 का है क्या, फंक्शन के लिए इससे हमको मतलब नहीं होते हैं, फंक्शन के लिए इससे मतलब होते हैं। क्या ये फंक्शन अब कहलाएगा, यानी अगर इनवर्स कर रहे हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा नहीं ना। यानी यहां तुम क्या लिखोगे, एफ इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट, या इसी को डजंट एग्जिस्ट लिखते हैं, डजंट एग्जिस्ट, एफ इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। मतलब एक चीज अभी ये देख रहे हैं कि अगर फंक्शन है तो इसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी हो सकते हैं, फंक्शन है तो इसके इनवर्स एग्जिस्ट नहीं हो सकते हैं। तो कौन सा फंक्शन रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्या कौन सा फंक्शन रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये देखो, ये तुम्हारे पास ए है, ये तुम्हारे पास बी है, 1 2 3 4 है, ठीक है। ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है। बताओ ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन है। अब इसके इनवर्स हम करते हैं, ये बी आ गया, एक क्या आ गया, ए आ गया। तो बी में क्या है 3 और 4, इसमें क्या आएगा 1 और 2। 4 किसके साथ कनेक्ट है, 1 के साथ। 3 किसके साथ कनेक्ट है, 2 के साथ। क्या ए फंक्शन है, ए फंक्शन हो गया ना। तो यहां मेरा क्या आया, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। एफ इनवर्स यहाँ क्या कर रहा है, मेरा एग्जिस्ट कर रहा। तो एफ इनवर्स यहाँ क्यों नहीं एग्जिस्ट किया, यहाँ क्यों नहीं एग्जिस्ट किया, इसके बारे में जानते हैं। ये जो फंक्शन था ना, ये फंक्शन मेरा एफ इज नॉट 1 1 था, एफ इज नॉट 1 1 था। ये फंक्शन तो था लेकिन 1 1 नहीं था। ये फंक्शन था लेकिन 1 1 नहीं था। ये फंक्शन था लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं था, फंक्शन ऑन टू नहीं था।
जिसके कारण ऑन टू नहीं था, जिसके कारण एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया, 1 1 नहीं था जिसके कारण इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। ये फंक्शन जो मेरा है ना, ये फंक्शन 1 1 भी है एंड 1 2 भी है, 1 2 भी है। तो इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? जो फंक्शन 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। 1 1 क्या होते हैं, एकदम झट से बता दे रहे हैं, इसके सभी 1 1 होते हैं पहला सेट का, पहला सेट के सभी का अलग अलग इमेज हो। क्या पहला सेट के सभी का अलग अलग इमेज था क्या? नहीं था। एक का भी 3 था, 2 का भी 3 ही है, सेम इमेज है, अलग अलग नहीं है। ऑन टू क्या होते हैं? ऑन टू क्या होते हैं? सेकेंड सेट के, क्या सेकेंड सेट के कम से कम एक प्री इमेज इसमें हो, कम से कम एक प्री इमेज इसमें हो। क्या 5 का था जिसके कारण ये ऑन टू नहीं था? 1 1 हमेशा हम पहला से देखते हैं, ऑन टू हमेशा हम दूसरा से देखते हैं। यहां देखो 1 1 क्या पहला सेट का सभी का अलग अलग इमेज है? ऑन टू देखो क्या सभी सेट के प्री इमेज अलग अलग हैं? है। तो ये 1 1 है, ये 1 2 भी है। तो वो फंक्शन एफ इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब वो फंक्शन क्या हो, 1 1 हो, 1 2 हो। अब आते हैं साइन एक्स का। देखो साइन इनवर्स एक्स, मेरे पास फंक्शन क्या है, y बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब ये देखते हैं क्या ये 1 1 और 1 2 है, दोनों है, क्योंकि इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है? जो 1 1 भी होते हैं, जो 1 2 भी होते हैं। साइन इनवर्स का देखते हैं। पहले ये देखो y बराबर साइन एक्स है, मेरे पास क्या है, फंक्शन क्या है, y बराबर साइन एक्स है। ये तुम्हारे क्या है, साइन एक्स है, ये फंक्शन है, ठीक है। यहां तुम x का वैल्यू रखते हो, यहां क्या आता है y, x का वैल्यू रखने पर, ठीक है। इससे पहले एक चीज और पढ़ लो, जैसे कि मेरे पास fx बराबर एक फंक्शन दे दिया है 3x, क्या दे दिया है, 3x। fx बराबर क्या दिया है, 3x। देखो यहां देखो, ये तुम्हारे पहला और दूसरा चैप्टर में भी काम देंगे, ठीक है। यहां मेरा क्या रहता है, यहां मेरा x आता है, यहां मेरा क्या आता है, fx आते हैं, यहां क्या आते हैं, fx। x की जगह अगर हम 1 रखेंगे तो बताओ y की जगह क्या आएगा, fx में क्या आएगा, x की जगह 1 रखोगे तो fx का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा ना। यानी ये किसके साथ कनेक्ट है, 3। अगर 2 रखेंगे तो किसके साथ, अगर 3 रखेंगे तो, 4 रखेंगे तो बताओ, ये 1 1 है, 1 1 है ना। क्यों? क्योंकि इधर के सभी का सिंगल होगा। x का एक वैल्यू रखेंगे तो क्या ऐसा कभी देगा कि यहाँ 2 वैल्यू दे देगा? ये 1 1 है ना। क्या ये 1 2 है, ये 1 2 भी है, ये 1 2 भी है ना। क्यों 1 2 है? क्योंकि इधर जो भी आएंगे fx में, जो भी आएंगे उसका यहाँ कोई ना कोई इमेज रहेगा। कोई अगर 3x से 15 निकला है, क्या 15 के लिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं होगा, 5 आएगा ना। तो ये क्या 1 2 भी है ना, तो यहाँ क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स को हम फाइंड कैसे करेंगे, इनवर्स को फाइंड कैसे करें। इनवर्स में अभी हम क्या बताए थे, फंक्शन में क्या होता है, यहां से यहां जाने का मशीन ही क्या है, 3x है ना। तो इनवर्स में क्या होते हैं, fx मेरा पहले आ जाता है और ये ax मेरा बाद में आ जाता है, यही ना होते हैं। और यहां से के जाने के मशीन को हम क्या बोलते हैं, f इनवर्स बोल देते हैं। तो यहां से यहां किससे जा रहे थे, 3x। अब इधर से इधर हमको जाने, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 9 है, 12 है, यहां से हमको यहां जाने कैसे जाएंगे। तो f इनवर्स कैसे निकालोगे, ये देखो, जो भी fx रहेगा ना, जो भी fx रहेगा उसको तुम सिंपल y मान लोगे। क्या मानोगे, सिंपल y मानोगे। तो fx क्या है तुम्हारा, 3x बराबर क्या है, y। हमेशा यही करेंगे, जो भी fx रहेगा उसको क्या मानोगे। और यहां से x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालने का मतलब क्या होता है, इक्वल के एक साइड सिर्फ और सिर्फ x दिखना चाहिए। तो इक्वल के एक साइड क्या दिखना चाहिए, x। तो ये 3 इधर गुना में उधर जाएगा तो y बाय 3 होगा ना। अब ये तुम्हारे f इनवर्स x, अगर इसको लिखने है ना तो इसको आराम से x, y की जगह x लिख देना, x बटे 3। यानी f इनवर्स क्या हो जाएंगे, x बटे क्या होगा, 3। अब देखो 3 है ना, यहाँ 3 बटे 3 रखोगे तो क्या आएगा, 3 का 1।
एफ इनवर्स 6/3 रखोगे तो क्या आएगा 2, 9 रखोगे तो 3, 12 रखोगे तो 4, क्या वही आया था 4 का 12 तो 12 को 4। तो यहां वाला मशीन कैसे निकलता है पता चल गया ना। अब आते हैं मेरे पास जो इनवर्स हम लोग किसका पढ़ेंगे, हम लोग इनवर्स किसका पढ़ेंगे यहां इस चैप्टर में, इनवर्स किसका पढ़ेंगे, ट्रिगो का ना, इनवर्स ट्रिगोनमेट्रिक का पढ़ेंगे, किसका पढ़ेंगे, ट्रिगोनमेट्रिक का। तो मेरे पास पहला ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन क्या है, y बराबर क्या है sin x, या इसको फंक्शन fx ले लो, fx बराबर sin x है, यही होते हैं y बराबर sin x ना। ये देखो मेरा ये x है, यहां से यहां जाएंगे तो ये क्या कर देगा, फंक्शन कर देगा। अब बताओ x की जगह तुम 0 रखोगे, x की जगह 0 रखोगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, x की जगह 0 रखो तो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। x की जगह अगर 30 रखेंगे तो बताओ 1/2 आएगा। x की जगह अगर 45 रखेंगे तो क्या आएगा 1/√2। x की जगह अगर 60 रखेंगे तो कितना आएगा, x की जगह 90 रखेंगे तो क्या आएगा 1। x की जगह अगर 120 रखेंगे तो बताओ वैल्यू क्या देगा, 1/2 देगा, क्योंकि 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में होते हैं और सेकेंड में साइन पॉजिटिव होते हैं तो माइनस तो जा ही नहीं सकते हैं। क्या देगा 1/2। 135 का वैल्यू अगर हम पूछेंगे तो क्या बोलोगे 1/√2। 135 उसके बाद 180 का वैल्यू पूछेंगे तो क्या देगा, साइन 180 प्लस 0 करेंगे ना तो क्या आएगा, साइन 0 आएगा। एक 180 प्लस 0 तो क्या होगा साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, यानी 180 का वैल्यू क्या जाएगा 0 जाएगा। समझ में आ रहा है। अगर साइन -30 का वैल्यू हम पूछे तो क्या होगा बताओ, -1/2। -60 का सॉरी -45 का वैल्यू पूछेंगे तो क्या होगा, -45 का -1/√2, माइनस अगर 60 का बोले तो -√3/2, -90 का बोले तो, अब -120 का बोले तो, -120 का बोलेंगे तो -1/2, -135 का बोले तो -1/√2, यही ना आएगा, क्या यही आएंगे। अब बताओ क्या साइन x 1 है, 1 फंक्शन है, साइन x क्यों नहीं है, क्योंकि इधर का सभी का सिंगल इमेज नहीं बन रहा। देखो -45 का 1/√2 बन रहा है, -135 का भी -1/√2 बन रहा है, और जब दो इंसान के एक ही इमेज बनते तो उसे हम 1 नहीं कहते हैं। क्या ये 1 2 फंक्शन है बताओ, 1 2 के लिए हम क्या बोले थे, इस सेट में सभी का सिंगल इमेज होनी चाहिए। क्या 0 का 0 भी है, 0 का 180 भी तो है, तो क्या 1 1 और 1 2 है ये, यानी एक चीज पता चल गया कि साइन एक्स इज नॉट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब तुम बोलोगे साइन एक्स नॉट 1 1 है नॉट 1 2 है तो इसके इनवर्स पॉसिबल कैसे होंगे। अभी तो आप ही ना बताए थे कि अगर जो ना ही 1 1 हो ना ही 1 2 हो उसके तो क्या होते हैं इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो साइन इनवर्स का एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ना। तो तुम लोग इतना दिन से पढ़ क्या रहे थे, साइन इनवर्स तो ही पढ़ रहे थे, तो एग्जिस्ट कैसे किया, एग्जिस्ट कैसे किया। तो आ जाओ यहां बताते हैं। एक्चुअली साइन एक्स ही 1 1 1 2 नहीं है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन हो कॉस हो टेन हो कॉस हो सेक हो कॉसेक हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर नॉट 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन।
जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वो ना ही 1 1 है ना ही 1 2 है, यानी ये जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसका इनवर्स पॉसिबल है ही नहीं। यानी क्या बोलोगे, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं उसके इनवर्स पॉसिबल हैं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसके इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अब दिमाग में ये प्रश्न आता है, तो हम लोग इतना दिन पढ़े क्या, इनवर्स ही तो पढ़ रहे थे। तो भारत के लोग क्या होते हैं, जुगाड़ू होते हैं ना, तो यहां भी जुगाड़ लगाया। समझ में नहीं आता पढ़ने इस समय क्यों जुगाड़ लगाता है, इसमें तो छोड़ देता है, कम से कम काम में जुगाड़ लगाता है चलता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई में जुगाड़ लगाना चाहिए, कम से कम एक टॉपिक तो नहीं पढ़ना पड़ता हम लोग को। तो भारत के लोग क्या हैं, जुगाड़ू हैं, तो यहां से जुगाड़ लगा दिया। अब बताओ ये साइन एक्स कोई एक इंटरवल में 1 1 आ जाते हैं, बताओ कौन से इंटरवल में 1 1 आ जाते हैं। तुमको पता चल रहा होगा कि -90 से +90 तक देखिए भैया, ये 1 1 भी है 1 2 भी है, क्योंकि वैल्यू रिपीट कब कर रहा है, -90 से ऊपर जा रहे हैं, +90 से ऊपर जा रहे हैं, तभी तो। अगर -90 और +90 के ऊपर की वैल्यू को छोड़ देंगे तो क्या ये 1 1 होगा, देखो आ जाएगा 1 1। -90 के ऊपर ये है ना, खत्म कर दो, -90 के ऊपर ये है ना, खत्म कर दो। क्या -90 और +90 तक ये 1 1 है, क्या 1 2 भी है ना। तो क्या इसमें जुगाड़ू लगा दिया, जुगाड़ ए लगाया, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसी इंटरवल में, किसी, यहां लिख लोगे क्या, पार्टिकुलर इंटरवल में 1 1 एंड 1 2 होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं ना, किसी पार्टिकुलर इंटरवल में वो 1 1 भी हो जाते हैं और 1 2 भी हो जाते हैं। तो उसके अगर हम इनवर्स की बात करते हैं ना, तो पूरे रियल नंबर में नहीं बात कर पाते हैं, कुछ इंटरवल में बात करते हैं। तो जुगाड़ लगा के इसका इनवर्स तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन निकाल दिया कि यहां और यहां तक ये क्या था, 1 1 था और 1 2 था। इसीलिए अब समझ में आया होगा कि कभी भी साइन इनवर्स एक्स रहता था तो एक्स बिलोंग्स करता था -1 से 1, और y फंक्शन y बिलोंग्स कहां से करते थे, -π/2 से π/2। क्यों करते थे, क्योंकि यही इंटरवल में वो क्या रहते थे, 1 1 भी और 1 2 भी। इससे बाहर हम क्यों नहीं जाते थे, पता चल गया ना साइन इनवर्स में, ये पता चल गया सभी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब उसी तरह 10 का अगर तुम क्लिक करोगे ना तो पता चलेगा 0 से 180 तक, सॉरी 10 तो -π/2 से π/2 होता है ना, पता चलेगा -90 से +90 तक उसका वैल्यू अलग अलग देगा, लेकिन फिर उसके बाद रिपीट करेंगे। उसी तरह कॉस, तुम कॉस का देखोगे तो उसका इंटरवल क्या हो जाते हैं, 0 से π, क्योंकि ग्रुप बी के हैं, तो ग्रुप बी के इंटरवल हम क्या बताए थे, 0 से π। तो ये समझ में आ गया, कोई लफड़ा नहीं है, क्यों -π/2 से π/2 लेते थे। अब आ जाओ आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, आगे हम लोग को पढ़ना ये है। एक चीज बताओ, हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को क्या बोले, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को क्वाड्रेंट में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को क्वाड्रेंट में, जैसे कि एक चीज बताओ, तुम्हारे पास ये रहता था साइन 180 डिग्री, साइन 120 डिग्री। अब बताओ इसको तुम बता दोगे ना कौन सा क्वाड्रेंट में है, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में है ना, पता चल गया ना। लेकिन हम तुम्हारे पास ऐसे प्रश्न दे रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। अब प्रश्न हम ये पूछ दे रहे हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये बताना तो इजी है, सभी लोग जानते हैं, क्या ये बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को क्वाड्रेंट में लिखना।
ठीक है, गॉट इट। मेरे पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेस, देखो मेरे पास ग्रुप ए होते हैं, मेरे पास ग्रुप बी होते हैं। ग्रुप ए में कितने एलिमेंट है बताओ, ग्रुप ए में कौन कौन है बताओ, तुम बताओ। आता है तो अभी हम पूछ रहे हैं, तुम्हारे पास भी आएंगे, कॉपी नहीं देखोगे। ग्रुप ए में कौन कौन से हैं बताओ, चलो हाथ निकालो, अगर नहीं पता है तो हाथ निकालो, निकालो निकालो। बताओगे नहीं, बताओगे नहीं। हाँ 10, हाँ लो हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो, हाथ निकालो। ऊपर रखो, हल्का सा ऊपर, नहीं तो नीचे। चलो तुम बताओ ग्रुप बी में कौन कौन है। हाँ कॉट, कॉस और चलो ग्रुप ए में बताओ, ग्रुप ए में तुम बताओ। कोसेक साइन और टेन। पढ़ा करो, पढ़ा। ग्रुप ए में कौन कौन से होते हैं, टी सी एस, टी फॉर टेन इनवर्स, सी फॉर कोसेक इनवर्स, एस फॉर साइन इनवर्स। ग्रुप बी में क्या होते हैं, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स। ये बल्ब ऑफ ही नहीं होगा, अगर ऑफ होगा तो फैन ऑफ हो जाएगा। चलो आ जाओ, एक बल्ब से कुछ भी नहीं होगा। हम इतना लाइट में रहते हैं सो हमको कुछ नहीं होता है, पसीना से हम भीग गए, ऊपर में और ज्यादा गर्मी लगता है। तो खोलो, जाके खोलो। अब आ जाओ, मेरे पास दो ग्रुप है ना, हम लोग इनवर्स को देखेंगे कि किसमें कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है। ये टीसीएस का एंगल बताओ, टीसीएस का एंगल। नहीं तुम बताओ, तुम बताओ। नहीं तुम इसको बताए थे इसीलिए, तुम अगर बताएगी तो हम ढूंढेंगे। 10 इन टीसीएस के एंगल बताओ। ग्रुप ए का एंगल क्या होता है, चलो निकालो 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 निकालो, हाथ निकालो। ग्रुप बी के एंगल बताओ। चलो तुम हाथ निकालो, तुम इसको क्यों बताओ। हम जिससे पूछेंगे ना वो बताओगे, जिससे पूछेंगे। इसके एंगल क्या होते हैं, इसके एंगल क्या होते हैं, -π/2 से। इसके एंगल क्या होते हैं, 0 से पाई। ये चीज तो पता है ना, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे पास ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, मेरे पास क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ 0 होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, पाई होते हैं। समझ में आ रहा, यहाँ क्या होते हैं, π/2 होते हैं। अगर ये π/2 ऊपर पॉजिटिव है तो हम लोग जानते हैं एक्सिस में निगेटिव हो जाएगा ना नीचे, तो ये क्या हो जाएंगे, -π/2 हो जाएंगे। ठीक है, अब बताओ एक चीज बताओ, ये सब लोग कहां से कहां जा रहे हैं, -π/2 से कहां जा रहे हैं। अब देखो -π/2 से π/2 जाने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं तुम्हारे पास, दो, बता दे रहे हैं। एक बोलेगी -π/2 से π/2 ऐसे चल जाएंगे, दूसरा -π/2 से π/2 ऐसे चल जाते हैं। दोनों रास्ते हैं, तो कौन से रास्ते हैं जाने के लिए, एग्जैक्ट रास्ता कौन सा है। तो देखो -π/2 और π/2 के बीच में क्या आते हैं, 0 आते हैं। क्या 0 आते हैं कि पाई आते हैं, 0 आते हैं ना। तो हम लोग को किधर से जाना है, 0 तरफ से जाएंगे ना। तो क्या ये रास्ता वैलिड है तुम्हारा, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये रास्ते में 0 आ ही नहीं रहा। तो इसमें हम किधर से जाएंगे, इसमें जाएंगे। समझ में आ गया। यानी ग्रुप ये वाले जो भी लोग हैं ना, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। किस में रहेगा, क्या 10 इनवर्स कभी तीसरा क्वाड्रेंट में जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, क्योंकि ग्रुप ये वाले कौन क्वाड्रेंट में रहते हैं, पहला और चौथा। क्या 10 इनवर्स कभी भी ग्रुप कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन इनवर्स कभी भी जाएगा, नहीं। अब ये सब अगर दो में है तो कैसे पता करेंगे कि कभी इसमें है कभी इसमें है। इसमें हमारे रेशियो क्या होते हैं, रेशियो यहाँ हमारे पॉजिटिव होते हैं। गॉट इट। यहाँ रेशियो हमारे क्या होते हैं,
निगेटिव होते हैं। जैसे कि अगर हम बोल दें साइन इनवर्स 1/2, बताओ साइन इनवर्स है पहला में होगा या तो चौथा में होगा? साइन इनवर्स या तो पहला में होगा या तो चौथा में होगा। अब ये डिपेंड करता है रेशियो। रेशियो देखो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम बोल दें टेन इनवर्स -a कौन से क्वाड्रेंट में है? तो देखो 10 है तो पहला और चौथा में ही रहेगा। अब पहला और चौथा में अंतर क्या है? रेशियो यहाँ पॉजिटिव होते हैं, रेशियो यहाँ क्या होते हैं? निगेटिव। अब भी हम तुम लोग को यही ना बताए थे, y बराबर अगर कोई भी फंक्शन tan इनवर्स x होते हैं तो ये हमारे रेशियो होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं? एंगल होते हैं। तो हमारे रेशियो ये होता है ना, तो रेशियो पॉजिटिव है कि निगेटिव है? रेशियो निगेटिव कब होते हैं? फोर्थ में। तो ये चीज हमारे किस कौन से क्वाड्रेंट में? समझ में आ गया? तो तुम लोग से पूछ देगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में। जैसे कि हम ये दे दें टेन इनवर्स √3, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सभी को पता चल जा रहा है। अब आते हैं इसमें, पता करते हैं कि इसमें क्या है, इसका क्या सीन है, इसका क्या सीन है। अभी हम लोग देखें ये 0 होते हैं, ये π/2 होते हैं, ये पाई होते हैं, ये -π/2 होते हैं। यहां भी देखो 0 से π/2 जाने के कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता, दूसरा रास्ता। कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं, है ना। अब देखते हैं एग्जैक्ट रास्ता कौन है। 0 से π/2 में +90 पड़ता है कि -90? +90, यानी रास्ता किधर से जाएगा? इधर से जाएगा। क्या ये वाला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अरे यार ये समझ में क्यों नहीं आया? कहाँ समझ में नहीं? अब ये तो तुम लोग का पर्सनल इश्यू है ना। क्या बोले कि हम लोग के ग्रुप बी के इंटरवल क्या होते हैं? 0 से π होते हैं ना। 0 से 180 के पास जाना। क्या इसके बीच में -90 पड़ते कि +90 पड़ते हैं? तो +90 वाला रास्ता से जाओगे ना, -90 वाला रास्ता से क्यों जाओगे? यानी ग्रुप बी के जितने भी लोग हैं वो या तो पहला क्वाड्रेंट में रहेगा या तो दूसरा क्वाड्रेंट में रहेगा। इसके अलावा कभी भी तीसरा और चौथा में आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है। अब पहला में हम क्या बताए थे? इसमें हमारे क्या होते हैं? रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं? रेशियो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। गॉट इट। अब यहां से ऐसा प्रश्न दे देगा, बोल कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 1/√, दे देगा। बता कॉस इनवर्स 1/√, तो कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में है। किसमें है? फर्स्ट में है। क्या एक कभी तीसरा में जा सकता है? कभी भी नहीं जाएगा। पहला और दूसरा में ही रहेगा। एक किसमें रहेगा? पहला और चौथा में। एक चीज पता चल रहा है, तीसरा में कोई नहीं आ रहा है ना। बहुत दिक्कत है ये सब लोग के। अब बताओ ये किस में जाएगा? सेक इनवर्स -√2 किस में जाएगा? किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। तो आज हम लोग इनवर्स के बारे में बारीकी से देखें। कौन से इनवर्स फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है ये हम लोग को पता चला। कल हम ग्राफ के बारे में देखेंगे। परसों ये चैप्टर को फिनिश करेंगे। कल हम क्या देखेंगे? कल हम देखेंगे ग्राफ को। देखो ग्राफ कभी पूछता नहीं है, चाहे तुम सीबीएसई में रहो चाहे तुम जैक में हो। ठीक है, नहीं पूछता है, हम जानते हैं। देखो सीबीएसई वाले हल्का सा ध्यान दोगे भी, जो जैक हो वो आराम से ये सब चैप्टर आंख बंद करके आना। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ग्राफ तुम लोग को पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। और परसों हम क्या पढ़ाएंगे? परसों हम पढ़ाएंगे क्या? पढ़ाएंगे क्या? केस स्टडी। क्या? केस स्टडी। हाँ यही होते हैं। इसमें प्रश्न को पहले बनाने पड़ते हैं, मतलब प्रश्न को प्रश्न में लिखना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करने पड़ेंगे। ये भी सीबीएसई के लिए, ये भी सीबीएसई के लिए, ये जैक के लिए नहीं है। जैक में तो ये हरगिज नहीं आएगा, सीबीएसई में ये आएगा। तो कल ये खत्म करेंगे, परसों ये खत्म करेंगे, परसों ये चैप्टर को फिनिश करेंगे।
परसों फिनिश करेंगे और उसके अगला दिन से हम क्या पढ़ेंगे, CTS। क्या? CTS, कंटिन्यूटी कैलकुलस। ठीक है, तो चलो आज यहीं रखते हैं क्लासेस को, बहुत गर्मी भी है। बना के लाओगे इसका, सभी प्रश्न बना के लाओगे?